बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं चिकन पुलाव बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चले हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 पाव घी। तो इसके अंदर मैंने डाले हैं 6 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब इनको हमने डार्क ब्राउन करना है। तो यहाँ पर ये ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर डाला है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 7 से 8 हरी मिर्चें, उसको भी पेस्ट बना लिया था। तो अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। 3 अदद टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्च, उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इनको भी हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घर में जो मसाला होता है वही। यहाँ पर बड़ी इलायची लिए हैं 2 अदद, और 2 अदद फूल लिए हैं बादियान, और तेज़पात और ज़ीरा, और थोड़ी सी हमने डाली हैं काली मिर्च। तो अब हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन लिया है 1 किलो। तो इसको मैंने सिंपल सा दरमियाने साइज़ की इसको मैंने काट लिया है। बहुत इसके जो पीस हैं बड़े नहीं किए और ना ही बहुत छोटे किए हैं। तो जो लेग पीस हैं वो मैंने साबुत ही रहने दिए हैं, तो क्योंकि ये साबुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के फ्राई कर लेना है ताकि हमारा जो चिकन है गल जाए। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है तकरीबन गल चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डालने हैं बाकी के मसाले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें, और लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च, और यहाँ पर 1 चम्मच ही डाला है दड़ा मिर्च, और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 4 चम्मच मैंने डाले हैं नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो यह मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लहसुन अदरक के पेस्ट वाली कटोरी से ही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, ताकि जो हमारे मसाले नीचे से लग रहे हैं वो सेट हो जाएं। तो अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है पानी। पानी यहाँ पर मैंने ली ये जो कटोरा है इससे मैंने नाप के चावल लिए थे। 1.5 किलो हमारे चावल हैं, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तकरीबन 2 किलो पानी, क्योंकि 3 किलो हमने पानी डालना था। तो यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। अब हम इसके अंदर सिर्फ 2 किलो ही पानी डालेंगे। तो यहाँ पे पानी को उबाल आ चुका है। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे तो उसको हमने जो चम्मच है, चावल डालने से पहले अगर आप चम्मच जो है उसमें रख लें तो जो पानी की छींटें होती हैं चावल डालते वक्त आपके ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से आपने चावल जो है पानी थोड़ा सा बीच में ही रहने देना है, और हाथ की मदद से आपने चावल निकाल के इसके अंदर डालते जाना है, जिस तरह से मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। इस तरह से जो कचरा थोड़ा बहुत हो भी अगर चावल के अंदर, तो वो पानी में रह जाता है। अगर थोड़ी बहुत रेत भी हो तो वो भी आपके चावलों में शामिल नहीं होगी, और आपको खाने में कोई भी बदमज़गी पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए। और इसमें मैंने एक आधा कप लिया है सिरका, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे जो आपके चावल हैं बिल्कुल निखरे निखरे बनेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपने जब शामिल करना है पानी, उस वक्त ही आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है। 1 किलो आपके चावल हों तो आपने 4 चम्मच सिरका डालना है। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 चम्मच जो है सिरका डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है चावलों का वो खुश्क हो चुका है। अब हमने इनको दम लगा देना है। तो दम आपने लगाना है इसको दरमियानी आंच पे। तो अब यहाँ पे मैंने डालना है थोड़ा सा जर्दे का कलर। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो कोई बात नहीं। तो अब थोड़ी सी मैंने ली है धनिया, कटी हुई धनिया, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब अगर आप रुमाल से दम लगाना चाहें तो उससे लगा सकते हैं, अगर अखबार हो आपके पास तो उससे भी लगा सकते हैं। अगर नहीं तो वैसे भी आप उसके साथ दम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपका दम जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई भी रुमाल ले लें और उसको ढक्कन जो है उसको ऊपर से ढक दें। तो यहाँ पे जो हमारा दम है 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है। तो माशाल्लाह से हमारा जो बहुत अच्छे से दम लग चुका है चावलों को। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और आपको भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म फ़रमाए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।